ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज कबीर साहब का बड़ा ही प्यारा भजन है, उसी का हम सब लोग चर्चा करेंगे, अर्थ जानेंगे। पहले भजन श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ पर जाएंगे। किस तरह से साधक को सावधान रहना चाहिए, इसी तरह का ये भजन प्रसंग है। एक भक्ति पथ पर चलने वाला और चाहे जो गृहस्थ जीवन में भी है, उसके भी जीवन में ये भजन जो है वो प्रेरणा ही देगा। एक गृहस्थ अपने ढंग से उसको लेगा तो वो भी सफल होगा, और एक विरक्त सन्यासी अपने ढंग से लेगा तो वो भी सफल होगा। तो भजन इस प्रकार है। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। 5-25 3 है चोरवा, ई मिली कीन्हा सोर। बटोहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर। जागु सबेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। बाटू जागु सबेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भव सागर एक नदी बहत है, बिनु उतरे जाबे सोर। बटोहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजागत की जय भोर। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। रमैया तोर दुल्हिन, रमैया की दुल्हिन, लूटा बाजार। रमैया तोर दुल्हिन, लूटल बाजार। सुरपुर लूट, नागपुर लूटा, 3 लोक में मची हाहाकार। रमैया तोर दुल्हिन, लूटल बाजार। ब्रह्मा के लूटली, विष्णु के लूटे, नारद मुनि पर। नारद मुनि के परी पिछार। रमैया तोर दुल्हिन, लूटल बाजार। श्रृंगी के भृंगी करी डारी, पारासर के उदर बिदार। कन फूका
चिद काशी लूटे लूटे जोगेश्वर करत विचार रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। हम तो बची गए साहब कृपा से, हम तो बची गए राम कृपा से, शब्द डोर गही उतरे पार रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। तो तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया का सोवे। भजन सुनने में तो लगेगा बटोही माने जो रास्ते में लोग चलते हैं। पहले की यात्रा पैदल हुआ करती थी और कहीं जाना है दूर तो ऐसे गठरी बांध के, आज तो बैग हो गए, अटैची हो गए, सूटकेस हो गए, पहले गठरी लोग बांध लेते थे, लाठी में लटका लेते थे, पैदल चल देते थे। और एक रात यहाँ गुजरी, दूसरी वहां गुजरी, तीसरी चौथी रात में जैसी जिसकी जर्नी है, यात्रा है, वैसे पहुंचता था। तो चोर लग जाते थे। पता लगा अगर यात्रा में नींद आ गई, आज भी आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, पता लगा सो गए तो बैग मोबाइल गायब। पैदल जा रहे हैं, पता लग जाए चोरों को इनके पास पैसा है, छीन लेंगे कट्टा भी आके। तो इसका एक ही उपाय है कि होशियार रहो, जागते रहो। तो उसी तरह से हम सब लोग बटोही हैं, यात्री हैं। ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है यात्रा का एक पड़ाव है। सब यात्री हैं, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो कबीर साहब एक बटोही से और एक यात्रा से उदाहरण दे करके बड़ी गूढ़ बात साधकों को समझाई है। गठरी क्या है? जो पूर्व जन्म की हमारी पूंजी है। पूंजी जो सबकी है पूर्व जन्म का पुण्य है, तभी तो हमें आपको मनुष्य शरीर मिला है। पूरब की कमाई पश्चिम में गवाई, और आगरा की खोज खबर नहीं आई। तो ये पूर्व जन्म की पूंजी जो है ये गठरी है, और यही गठरी में चोर लगा हुआ है। यात्रा तो हम अपना मनुष्य जन्म मिला, हम सब लोग चल ही रहे हैं। तो ये चोर कह रहे हैं 5, 25, 3 है चोरवा। काम क्रोध लोभ मोह, भगवान कहते हैं अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये 3 दुर्जय शत्रु हैं। तो इसलिए ई मिल कीन्हा सोर, हमारे हृदय में, आपके हृदय में, साधक के हृदय में ये शोर मचा देते हैं। तो पुण्य की पूंजी धीरे धीरे घटती चली जाती है। धीरे धीरे गठरी में सेंध लगा हुआ है और हमें आपको पता ही नहीं चल रहा। आयु बीतती चली जा रही है, पुण्य की पूंजी घटती चली जा रही है, और पुण्य बढ़ाने का प्रयास भी हम सब लोग नहीं कर रहे हैं। पुण्य कैसे बढ़ता है? तो पुण्य बढ़ाने का तरीका है जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है, सेवा सुमिरन। अगर आप सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो पुण्य की पूंजी आपकी बढ़ेगी। थोड़ा बहुत अगर घटेगा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर से पूंजी बढ़ रही है।
जैसे कमाने वाले व्यक्ति का कुछ खर्चा भी हो जाता है तो उसके पॉकेट पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन जो सिर्फ खा रहा है, कमा नहीं रहा है, तो पता लगा 2 साल बाद नील बटा नील कंगाल हो जाएगा, टेम्पू का भाड़ा भी नहीं बचेगा। तो तोरी गठरी में लागल चोर, बटोहिया का सोवे। इतना ये विकार जो हमारे हैं ये शोर मचा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ये पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए चेताते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जागु सबेरा बाट अनेरा। अनेरा बिहार में लोग कहते हैं ना, भगवान कृष्णों के लोग कहते हैं अनेरा थे, मतलब दूसरे के जन्मल। तो अनेरा माने जान पहचान जिसका नहीं है, तो कहे जागु सबेरा। इसलिए रे जीव जागो, ये मोह निशा में जो सो रहे हो उससे उठो जागो। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हर जीव अचेत सोया हुआ और नाना तरह का सपन देख रहा है, ये बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, इतना कमा लूंगा, वहां घर हो जाएगा। एक तो सपन जिन आंखों सो के देखता है, एक आंख खोल के देखता है। खोल के देखता है वो भी सपना, सो के देखता है भी वो भी सपना, क्योंकि दोनों कुछ देर के हैं। एक 1-2 मिनट का है, एक 10-20-30 साल का है, तो सपना ही। इसलिए कहते हैं कि यही जग जागहि जामिनी जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। तो जाग सवेरा, समय रहते हुए जाग जाओ। आजकल 8 बजे 10 बजे सब सो के उठते हैं, तो जो 8-10 बजे तक सोएगा ही वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि ब्रह्म बेला में जगो और जग करके नाम जपो। उसके बाद अगर स्टूडेंट है तो ब्रह्म बेला में जगो, पढ़ाई करो भगवान का नाम लेके। आज तो मम्मी पापा से कह देगा कि गेम खेलते रहेगा, इंस्टाग्राम पे बात करते रहेगा, कहेगा मम्मी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब बापो पागल, मम्मियों पागल, बेचारी मोबाइल के बारे में क्या जानेगा, तो वो सब क्या समझेगा। और उसके बाद 3 बजे सूतेगा तो 10 बजे उठेगा। तो ऐसा लड़का कब्बों पढ़ के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। समय से सो और समय से जागो। 10 बजे तक कहा गया विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। आज तक बगल से सामान गायब हो गई, विद्यार्थी को पता ही नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जाग सवेरा। अगर दुनिया में कुछ भी करना है आपको, भौतिक जगत में भी, तो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। और ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपा हुआ, नाम पढ़ाई आप जो कर रहे हैं, पढ़ा हुआ सब याद हो जाता है। और उसके बाद और ये आध्यात्मिक, कबीर साहब ने आध्यात्मिक भौतिक दोनों बातें समाज को सीखने के लिए कही। इसलिए कहते हैं रे साधक, रे भक्त, रे साधु, जाग सवेरा, सुबह जग जो, जल्दी जग जो। मतलब समय रहते जग जाओ, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब जाग के क्या करोगे, तब भक्ति करके क्या करोगे, उस समय कुछ नहीं होगा। अब बाट अनेरा, जो रास्ता है, बाट माने रास्ता होता है, अनेरा माने देखा हुआ नहीं है, कि इसके तो आगे भजन ही है, साथी जो रास्ता है वो देखा ओखा नहीं है कोई। इसलिए सवेरे अगर जग जाओगे तो देखते देखते धीरे धीरे सदगुरु के कृपा से, गुरु के कृपा से वहां पहुंच जाओगे। और नहीं तो फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। तो
तो इसलिए कहते हैं कि फिर जोर नहीं लगेगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा, समय नहीं रहेगा, आंख से नहीं सूझेगा, तो फिर ये भजन भक्ति रूपी रास्ता कैसे तय करोगे? नहीं तय कर पाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा जल्दी जागो का मतलब समय रहते जग जाओ, मोह रूपी रात्रि में जो अचेत पड़े हुए हो जग जाओ। और नहीं जगोगे, जोर नहीं लगेगा, फिर बस नहीं चलेगा, फिर तो हाथ लगेगा कि अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर समय बीत जाएगा, फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। आगे कहते हैं भव सागर एक नदी बहत है, बिनु उतरे जाबे बोर। भव सागर का एक नदी बह रहा है। संसार को हमारे संतों ने भव सागर कहा। और अगर सही नहीं जगोगे, जैसे रात्रि में रास्ते में नदी पुल मिलते हैं, आज तो मान के चलो पुल बन गए, तमाम सुविधाएं हो गई। पहले लोग जब नदी पड़ती थी तो क्या करते थे, कपड़ा खोल के रख लिए, फिर पार हो गए। तो कहते हैं कि भव सागर एक नदी बहत है, अगर सवेरे नहीं जगोगे, आगे जोर नहीं लगेगा और इस भव सागर रूपी नदी से पार नहीं हो पाओगे, कैसे उस पार जाओगे? इसलिए जल्दी उठो और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, भगवान की कृपा से सदगुरु मिलते हैं और तब जाकर के दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्महनन गति जाय। तो कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजागत कीजो भोर, बटोहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। कहते हैं कबीर साहब के अरे जागत कीजो भोर, जागते रहो। एक तो भोर ब्रह्म वेला को, और एक भोर होता है, भोर माने भुलाओ मत, भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हमेशा जब नाम याद आने लगे तो समझ लो तुम्हारा भजन जागृत हो गया। तो कहें जागत कीजो भोर, जब जागते रहोगे तो ब्रह्म वेला, जो ब्रह्म है वो आपके नजदीक आ जाएंगे। सोए रहोगे तो जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो इसलिए कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। लेकिन ये भगवान की जो दुल्हन है, दो है, भक्ति और माया। ये भगवान की ही दुल्हन है। गोस्वामी जी ने मानस में भी बड़ा सुंदर इस पर लिखा है कि भगवान की दो पत्नी भक्ति और माया। लेकिन भगवान को प्यारी कौन है? भक्ति प्यारी है। तो इसलिए सुरपुर लूट नागपुर लूटा। ये माया इतनी जबरदस्त है कि सुरपुर माने देवता को भी, जो लोक है वो भी लूट लिया, नागपुर भी लूट लिया। ये बंबई वाला नागपुर नहीं, ये पाताल लोक, देवी देवलोक, धरती लोक को तो लूटिए रही है। और तीन लोकों में मची हाहाकार। ये माया इतनी प्रबल है भगवान की, जो भक्ति की दूसरी बहन है माया, ये बड़ी प्रबल है। ये तीनों लोक में हाहाकार मचाए हुए ही। तो कैसे भवसागर एक नदी बहत है, इससे पार कैसे जाओगे? तो ब्रह्मा के लूटेस, विष्णु के लूटेस, नारद मुनि के परी पिछार। ब्रह्मा जी को भी एक बार लूटी, विष्णु भगवान को भी लूट ली, जो कि उनकी पत्निये है। और नारद मुनि के पीछे लग गई और नारदो मुनि को बीच सभा में ले जाके पटक दी। तो इसलिए कहते हैं कि नारद मुनि के परी पिछार, श्रृंगी की भृंगी करिडारी, अपारा सर के उदर विदार। श्रृंगी ऋषि को भी पटक दी। कथा सब लोग जानते ही हैं, बोलेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि को गई बहका करके रसगुल्ला खिलाते खिलाते काशी में लिया के पटक दी।
यहाँ ब्याह हो गया, शादियों हो गया, बेटवा के कर तो श्रृंगी ऋषि का, अस्पताल किसका तो श्रृंगी ऋषि का। आजकल साधु संत महात्मा भी अस्पताल खोलने में लगे हुए हैं, मठ बनाने में लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा गौशाला बनाने में लगे हुए। अच्छी बात है, समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं से माया उनको लूट ली है। तो कहें कि कन फुक्का चिद काशी लूटे लूटे जोगेश्वर करत विचार, बड़े बड़े जोगियों को भी लूट ली। और हम तो बच गए राम कृपा से, हम तो बच गए साहब कृपा से। वहीं इस माया से कबीर साहब कहते हैं भैया हम तो भगवान की कृपा से बच गए। तो अगर बचोगे तो कहें के ते उपजे उबरे कलिकाल मोह, भगवान रखे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह। भगवान जिसको बचा लिए वही इस माया रानी से बच सकता है। इसलिए अगर माया से बचना है तो अपना बुद्धि विवेक कुछ न मत लगाओ, जीरो हो जाओ, समर्पित हो जाओ कि प्रभु आप जानो आप कैसे बचाओगे। आपे के पत्नी है, कह दोगे तो वो मान जाएगी, छोड़ देगी। और नहीं तो वो नारद जी को जब नहीं छोड़ी, श्रृंगी जैसे ऋषि को नहीं छोड़ी, ब्रह्मा और विष्णु को नहीं छोड़ी, तो हम किस खेत के मूली हैं। तो हम बच गए साहब कृपा से, शब्द डोर गई उतरे पार। भगवान का नाम जप ही एक सहारा, यही डोर है। और यही जब पकड़े रहोगे तो भगवान धीरे धीरे माया को हटा देंगे। कहत कबीर सुनो बाई, साधो इस ठगनी से रहो होशियार। होशियार रहो और होशियार होके शब्द का, नाम का। कबीर साहब हमेशा राम न रमस्त कवन दंड लागा, राम राम जपते थे कबीर साहब। आप भी राम राम जपो और इससे होशियार रहो तो भगवान कृपा कर देंगे। साहब माने राम जी, साहब वह हैं सबके, एक परमात्मा कृपा कर देंगे, बच जाओगे। तो इसलिए राम 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 जाप करना है, ध्यान धरना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।